वेलकम स्टूडेंट्स। कल हमने प्रीवियस वीडियो में अपने पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन का एक स्टेप कंप्लीट किया था, आइडेंटिटी। ठीक है, आपको कॉमन मेथड सिखा दिए, रीअरेंज मेथड सिखा दिए, ग्रुपिंग जिसे अरेंज में ही कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिट सिखा दिए और आइडेंटिटी की बात हो गई थी। ठीक है, आज हम एक नया मेथड सीखेंगे। आइडेंटिटी में दो आइडेंटिटी बची हुई थी, उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, दो आइडेंटिटी में देखिएगा, ये पहली आइडेंटिटी जो कल बची हुई थी उसको देखते हैं, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ठीक है, कल दो का स्क्वायर हमने देखा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर देखा था। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आज थ्री टर्म्स का स्क्वायर देखेंगे तो क्या होता है, इसमें तीनों का स्क्वायर करेंगे हम अलग अलग, तीनों का अलग अलग स्क्वायर करेंगे। देयर आफ्टर टू, जैसे वहां पर 2ab होता है, केवल यहां पर एक बार में दो का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ठीक है, तो प्लस 2ab 2bc प्लस 2c। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। जैसे वहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab होता है। यहां पर अगर c स्क्वायर हो गया तो c स्क्वायर तो एक ऐड होना ही होना है। इसके अलावा ये दोनों के साथ कॉम्बिनेशन भी आ जाएगा, मींस c एक के साथ भी आ जाएगा और b के साथ भी आ जाएगा। तो ये आपका इस तरीके का एक आइडेंटिटी बनेगी। ठीक है, ये बहुत रेयर आप रेयरेस्ट में यूज होगी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा। तीसरी जो इंपॉर्टेंट है उसको समझिएगा, जो उसके बाद इंपॉर्टेंट है क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ध्यान से आइडेंटिटी समझिएगा, फिर इसका एप्लीकेशन सीखिएगा। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो क्या होती है ये आइडेंटिटी, ये होती है a प्लस बी प्लस सी। पहले ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, जैसे वहां पर a क्यूब प्लस बी क्यूब का आपको ध्यान होगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब में क्या था, a प्लस बी था। उसी तरीके से यहां से a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि 3 हो गया। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वहां पर क्या था, दो a क्यूब प्लस बी क्यूब था। इधर लिख लेते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब के, फिर से रिलेट करेंगे a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये हमें बता दें यहाँ इसका अपोजिट साइन हो जाता है, जो यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस हो जाता है, और इस तरीके का था। ठीक है, और इसका डिस्कस हो गया था। तो यहाँ पर देखिए, तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर सी तक है तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पर क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ पर भी एक अलग से आ गया सी, तो सी स्क्वायर हो जाएगा। फिर लास्ट में क्या है, माइनस का ए बी है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि तीन टर्म है तो माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस ए सी। ध्यान दीजिए, वहां पर क्या क्या एक यही दो टर्म थी ना हमारे पास, तो क्या ए बी इनके साथ पेयर बन सकता है। यहां पर क्या होगा, ए बी भी बनेगा, बी सी भी बनेगा, ए सी बनेगा, जैसे यहां पर था। ठीक है, तो एक्चुअल में इसको हम जनरलाइज करके समझ सकते हैं कि जैसे वहां पर स्क्वायर के लिए 2 से 3 का स्क्वायर का ही है, उस तरीके से ये क्यूबिक के लिए 3 का क्यूबिक का। ठीक है, ये 3abc वगैरह कैसे आता है इसके बारे में आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने कल ही कहा था कि अगर आपको आइडेंटिटी का प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका प्रूफ अलग से डिस्कस करके बता देंगे। लेकिन इसको अगर प्रूफ में जाएगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और कोई यूज नहीं है उसका आपको। ठीक है, बस ये आइडेंटिटी आप याद रखिए। ठीक है, तो ये आ गया। अब मान लीजिए ऐसा इस वाले आइडेंटिटी में कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है। मान लीजिए अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया, इस आइडेंटिटी में जो आपको यूज करना बहुत ज्यादा यूज जो होगा वो ये होगा। देखिएगा, अगर मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया, ये वाली टर्म क्या हो गई, 0 हो गई, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हो जाएगी 0 इंटू कुछ भी हो 0। ठीक है, जब ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी तो हम इसको लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। ये टर्म 0 हमने गिवन दिया हमको, इसका मतलब कि हम ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो आपको ये चीज मिलेगा। ठीक है, देयर आफ्टर आप इसको इधर भेज दीजिए।
ये ध्यान समझिएगा, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हुई तो ये पूरी टर्म 0 0 हो गया। इस 3abc को इधर भेज दिए तो क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 3abc। ये रिजल्ट आपको याद रखना है जो कि बहुत जगह यूज होगा, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब मतलब 3 नंबर का क्यूब का करके अगर सम निकाले, तीनों नंबर का क्यूब का सम निकाले तो उसकी वैल्यू सीधे उन तीनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन का थ्राइस होता है। कब, जब उन तीनों का सम 0, ठीक है। जरा देखते हैं ये कैसे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। जरा कंडीशन इसको एक नंबर लेके देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया आपको मान लीजिए इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए आपको एक छोटा सा नंबर लेके पहले वेरीफाई करा देते हैं, फिर इसको चेक करेंगे, ठीक है। आपको इसका क्यूब निकालने के लिए टाइम लग जाएगा। छोटा सा नंबर आप ले लीजिए, ये ले लीजिए 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब माइनस 5 क्यूब, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिएगा क्या आएगा, अगर आप पुराने मेथड के ऊपर जाएंगे तो 2 क्यूब का क्यूब 2 का क्यूब 8 क्यूब, 3 का क्यूब 27 और 5 का क्यूब माइनस 125, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो 35 माइनस 125 माइनस करेंगे तो 90, ठीक है, माइनस की तरह। ये हो गया। अब इतना लंबा प्रोसेस आपको करना हुआ, यहाँ मान लीजिए आपके पास नंबर था कि बहुत छोटे छोटे नंबर थे, 2 3 5 था, आपको इसका क्यूब याद था। लेकिन अगर यही मान लीजिए आपको ये दे दिया जाता 12 क्यूब 13 क्यूब 15 क्यूब 12 क्यूब, किसी को नहीं याद होगा। अगर याद भी होगा तो निकालना, फिर 13 और 15 का तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो बड़े नंबर्स के साथ हमारी प्रॉब्लम होगी। इसका हम इस आइडेंटिटी का एप्लीकेशन देखेंगे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम इन सब नंबर को देखें ध्यान से जरा, जो पहले हमने दिया था 2 3 5, तो 2 प्लस 3 माइनस 5 साइन के साथ वैल्यू देखे ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या था a प्लस p प्लस c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। जरा इनको ऐड करके देखिए क्या आता है, 0 आ रहा है ना, ठीक है। इनको ऐड किया तो 0 आ रहा है, 2 प्लस 3 माइनस 5 0 हो गया, ठीक है। इसका मतलब कि हम इस पूरे प्रोसेस को ना करके सीधे आपको ये लिखे आंसर 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, सीधे ये लिखे, क्या लिखे हैं, ये 3 लिखे हैं, ये a लिखे हैं, ये b लिखे हैं, ये c लिखे हैं, 3abc लिखे हैं ये, ठीक है। तो आपको ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे यहां से निकाल सकते हैं। 3 2 जा 6, 3 जा 18, 5 जा 19। अच्छा, एक चीज साइन पे यहां पर चेंज हो जाता है, साइन ध्यान दीजिएगा, जो बड़े के साथ होगा वही साइन यहाँ पे लग जाएगा, जो यहाँ बड़े नंबर के साथ, क्योंकि एक्चुअल में a जो है हमारा, a तो 2 है, b 3 है और c जो -5 है, ना कि 5 है, तो यहाँ पुट करें तो -90 आएगा। इसका मतलब कि हम इतना जो लंबा प्रोसेस किए हम इजीली कर सकते हैं। वही चीज यहाँ देख लीजिए आप, 35 27 है, ऐड कर लीजिए 12 3 2 5 62, ठीक है, और ये -62 कर देंगे तो 0। इसका मतलब यहाँ पर इन तीनों का सम a प्लस बी प्लस सी का सम क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। यहाँ देखिएगा इन तीनों का सम क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अभी हमने यहाँ करके देखा 35 प्लस 27 माइनस 62 इक्वल टू 0। इसका मतलब आपको इन तीनों का अलग अलग क्यूब निकाल के फिर ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करने की जरूरत है, आप सीधे इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3 इंटू 35 इंटू 27 इंटू -62, ठीक है। तो काफी आपका लोड बच गया,
आपका काफी लेबर बच जाएगा। क्या हुआ, आप पहले इसका क्यूब निकालते, फिर इसका निकालते, फिर इसका निकालते, फिर तीनों का सब प्लस माइनस करते। यहाँ पर आपको केवल 4 नंबर का मल्टीप्लिकेशन रह गया। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन है, अब ये हमारे बहुत ज्यादा वर्कलोड का काम नहीं है। ठीक है, क्लास 4th 5th का काम मल्टीप्लिकेशन करना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस चीज से हमको एप्लीकेशन का यूज होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें बहुत फ्रीक्वेंट आता है, उस क्वेश्चन को जरा देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर बताना है। ठीक है, पहले तो आपको इसको नंबर देख के ही आपका थोड़ा सा मेंटल लेवल हो जाएगा, डाउन हो जाएगा कि ये एक पहले अजीबोगरीब नंबर दिए गए हैं, फिर उसमें क्या चीज कैसे सॉल्व करेंगे, क्यूब निकाले अलग अलग नंबर का, फिर 3 से मल्टीप्लाई, फिर ये वैल्यू निकाल के हम माइनस प्लस करें। ठीक है, नहीं, आपको इस पर ध्यान से देखना है, इसमें आइडेंटिटी लग रही है। कैसे आइडेंटिटी लग रही है, a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, तो उसकी लॉन्ग फॉर्म वाली अगर आइडेंटिटी हम देखें पूरी, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है, पहले ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c होता है, दूसरे ब्रैकेट में आप ध्यान से देखिएगा तो आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, और पहले ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c आता है। यही होता है। अब ध्यान से अगर देखिएगा तो यहाँ पर ये नीचे जो है ये लिखा हुआ है, ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी लिखा हुआ है ये। तो अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, इस वाले ऊपर वाले को ओपन करिए इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, तो ये पूरा का पूरा ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। देखिएगा, इसको ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, 1.1 2.2 3.3, ये पहला ब्रैकेट हो गया, a प्लस b प्लस c हो गया। दूसरे ब्रैकेट में ये सब पूरी टर्म आ जाएगी, इसको स्क्वायर की फॉर्म इस तरीके से लिखने। ठीक है, और अपॉन जो है उसको लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाली टर्म पूरी, ये जो पूरी डिनोमिनेटर में ये टर्म है, और ये वाली टर्म पूरी कैंसिल आउट हो रही है क्योंकि मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो आप सीधे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, ये पूरी कैंसिल आउट हो गई। तो आपको बस इतने का सम निकालना है। ठीक है, इसका सम निकालना है, क्या जाएगा 32516 और 32516, तो 6.6 आएगा। तो इतने बड़े लंबे क्वेश्चन का आंसर केवल 6.6 आया। ठीक है, आप अगर इसको एक भी स्टेप में अगर ये सोचते हैं कि हमको क्यूब या कुछ निकालना है, तो आप तुरंत ही डाइवर्ट हो जाते और ये क्वेश्चन आप कभी नहीं सॉल्व कर पाते। लेकिन इतना छोटा सा आंसर लाना है और इतना लंबा सा हमको क्वेश्चन दिया गया, तो इस चीज का, इस आइडेंटिटी का आप एप्लीकेशन ध्यान रखिएगा कि कैसे हमको करना है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी है और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बस इसी तरह क्वेश्चन आएंगे, या तो a प्लस बी प्लस सी दिया होगा,
0 से, तो 3abc हो जाएगा, अदरवाइज इस तरीके से सिंप्लीफाई करके आएगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन में बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा इसका। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये हमारा आइडेंटिटी मेथड था। ठीक है, अगला जो फैक्टराइजेशन मेथड है उसको देखते हैं। ये क्लास 9th एंड 10th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग क्लास 9th में इसको पढ़ेंगे, 10th में पढ़ेंगे, दोनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यान से आप लोग इसको समझिएगा। ठीक है, क्या होगा देखिएगा, फैक्टर थ्योरम क्या होता है और कैसे क्या चीज होता है। ठीक है, मान लीजिए, पहले हम इसको समझा देते हैं, स्केच पर लिखते हैं। ठीक है, क्या कहता है फैक्टर थ्योरम, अगर मान लीजिए एक px हमने एक पॉलिनोमियल दिया आपको, px मैंने पॉलिनोमियल की स्टार्टिंग में बताया था px का सिस्टमैटिक से क्या मतलब होता है। ठीक है, px हमने एक पॉलिनोमियल दे दिया आपको x² + 5x + 6। मान लीजिए एक पॉलिनोमियल हमने ये दिया। ठीक है, इस पॉलिनोमियल को आपको किसी एक दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। ठीक है, क्या करना है, डिवाइड करना है। इस पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करना है, मान लीजिए qx = x + 2 से डिवाइड करना है इसको। ठीक है, क्या करना है आपको, ध्यान से, आपको क्या प्रोसीजर है, आपको करना है px / qx। ठीक है, तो जरा हम इसका जनरल डिवीजन प्रोसेस सीखते हैं। ठीक है, कैसे हम पॉलिनोमियल का डिवीजन करते हैं। ठीक है, ध्यान से सीखिएगा इस चीज को। सबसे सिंपल एग्जांपल लेके समझते हैं, फिर इसके बाद थोड़ा सा टफ एग्जांपल लेंगे डिवीजन। ये क्वेश्चन हमने दिया था। ठीक है, आपको ये डिवीजन करना है तो कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। आप पहला टर्म यहां से लीजिए, पहला टर्म यहां से लीजिए। ठीक है, और हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब हायर पावर से लोअर पावर में। ठीक है, नहीं लिखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन बस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन बढ़ जाता है। तो आप ज्यादा बेटर रहता है कि इसको डिसेंडिंग में लिख लेंगे तो जल्दी जल्दी थोड़ा करने में सुविधा हो जाती है। ठीक है, तो डिसेंडिंग में लिख लिया हमने, यहाँ पावर 2, यहाँ 1, यहाँ 0। ठीक है, वेरिएबल की। अब देखिए डिवीजन का देखना है, इसका पहला टर्म लिया, यहाँ पे पहला टर्म लिया। अब x में हम किस चीज का इनटू करें कि x² हो जाए। अब ये ध्यान से मेरा वर्ड को ध्यान दीजिएगा, हमने ये कहा कि विच वेरिएबल या विच पॉलिनोमियल शुड बी मल्टीप्लाइड इन x टू गेट x²। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन कह के ये कहें कि x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे x² मिले, इसका उल्टा ये सोचें कि हम x² में किस चीज से ये x को डिवाइड कर दे, जो आएगा वही तो इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। मेरे दूसरे स्टेटमेंट को ध्यान दीजिएगा, हमने कहा भाई x में क्या इंटू करें कि हमारा x² बने, ये हमने पूछा यहां पर। ठीक है, इसका उल्टा हम कह रहे हैं कि भाई इस चीज को निकालने के लिए आप इसको डिवाइड कर लीजिए ना इससे, इधर इंटू इधर डिवाइड हो जाएगा। तो आप इस चीज को प्रोसेस को रफ में ये प्रोसेस सीखिएगा। ठीक है, तो यहां से देखिएगा तो ये x आ जाएगा, तो यहां अगर x आप लिखेंगे, अब इसका इंटू हर एक टर्म में करेंगे। पहले इसमें करिएगा, फिर इसमें करिएगा। ठीक है, तो x का इसमें करेंगे तो x², इसमें करिएगा तो 2x। ठीक है, और माइनस का जो प्रोसेस होता है पॉलिनोमियल का, ठीक है, अलजेब्रा का जो माइनस प्रोसेस होता है सब्ट्रैक्शन का, उसको समझिएगा। क्या होता है अगर हम इस तरीके से माइनस करते हैं, ऊपर नीचे करके करते हैं, तो नीचे वाले का साइन बदल जाता है। नीचे वाले का साइन बदल गया। ये साइन बदलने का मतलब ये हुआ कि जो इसका साइन है, ये जो माइनस में कर दिया, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस लिख दिया, इसका प्लस यहाँ माइनस लिख दिया। इसका मतलब अगर आपने समझने के लिए, कॉपी मत कट करिए, लेकिन समझने के लिए कहिएगा कि ये चीज ऐसे हो गया। ठीक है, अपने मेंटल लेवल को समझने के लिए। ठीक है, अब ये ऐसे हो गया। अब इन दोनों को सिंपल आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसे ऐड कर लीजिए। ठीक है, साइन चेंज हो गया तो ऐड कर दीजिए। अब अगर ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, मींस 0 + x² - x² 0 हो जाएगा पूरा। ठीक है, और ये 5x - 2x क्या हो जाएगा, 3x। इसको हम सही कर लेते हैं, जो पहले था उसी को कर देते हैं। ठीक है, ये आपके समझने के लिए, दिमाग के मेंटल उस पे है।
तो ये 5x माइनस 2x क्या हो जाएगा 3x प्लस 6। ध्यान दीजिएगा यहाँ से जो भी टर्म बचे होंगे सब नीचे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ कल 6 बचा 6 से आएगा, अगले में देखिए कुछ और बचा होगा, कुछ और भी आएगा, ठीक है। अच्छा ये 3x प्लस 6 हो गया। अब फिर से यहाँ पे देखिएगा ये टर्म और यहाँ ये टर्म। अब 3x में x में क्या इंटू करेंगे 3x है, फिर उसी तरीके से कोशिश करिए 3x डिवाइड बाई x कर दीजिए, क्या आया 3 आया, तो प्लस 3 कर दीजिए। अब इस प्लस 3 का हम इंटू दोनों में फिर से करेंगे, प्लस 3 का इंटू x में किया गया तो क्या आ जाएगा 3x, और प्लस 3 का इंटू प्लस 2 में करेंगे तो क्या आएगा प्लस 6, ठीक है। तो यहां से हम इसको माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, पूरा कैंसिल आउट, रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। अब रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब कि x प्लस 3 जो है एक फैक्टर हुआ और ये भी एक फैक्टर हुआ इसका। ध्यान समझिएगा इस चीज को, हम इसको थोड़ा एक नंबर के लिए समझ लेते हैं। अगर हम कहते हैं कि 7 और 8 7 and 8 आर फैक्टर्स ऑफ 56। इसका मतलब इस 7 से भी ये डिवाइड हो सकता है, 8 से भी डिवाइड हो सकता है कंप्लीटली, ये तो फैक्टर का मीनिंग होता है। तो वही चीज यहाँ भी होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको 7 केवल दिया होता, 8 ने दिया होता, केवल कहा तो 7 इज द फैक्टर ऑफ 56, तो पूछेगा फाइंड द अदर फैक्टर, दूसरा फैक्टर अगर आपको निकालना हो तो आप सिंपल सा इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसका मतलब 8 भी एक फैक्टर निकल के आएगा, ठीक है। 8 भी जो हमने यहाँ लिखा था उसको न देके हम आपको इस तरीके से पूछते हैं कि 7 इज द फैक्टर ऑफ 56, देन फाइंड द अदर फैक्टर ऑफ 56, ठीक है। तो इस तरीके से निकालेंगे तो 8 भी इसका फैक्टर आएगा। तो वही चीज हमने यहाँ पर किया कि x प्लस 2 तो इसको डिवाइड करके दिया गया, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो x प्लस 3 भी एक फैक्टर निकल के इसका आएगा, ठीक है। इसी चीज को यूज किया जाता है फैक्टर थ्योरम में। क्या किया गया, अब ये हर बार इतना लंबा प्रोसेस हम नहीं करेंगे, हर बार हम इतना लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये एक छोटा सा था, ठीक है। एक आपको क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, तो देखते हैं कितना ये प्रोसेस कितना लेंथी होता है डिवीजन का। क्यों ना उस क्वेश्चन की लेंथीनेस को आप दिखाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, कितना लेंथी हो सकता है क्वेश्चन। छोटा सा क्वेश्चन देखने में रहेगा लेकिन उसकी लेंथ कितनी ज्यादा हो सकती है। आपको क्वेश्चन है x टू द पावर 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ये देखने में बहुत छोटा क्वेश्चन लग रहा है ना, देखते हैं कितने स्टेप में जाता है। सबसे पहला काम आपको इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, x टू द पावर 6 डिवाइड बाई x, डिवाइड करेंगे कितना x टू द पावर 5 आ जाएगा, मींस हमको x टू द पावर 5 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई दोनों में, तो इसमें करेंगे आप तो x टू द पावर 6 हो जाएगा माइनस x टू द पावर 5। ये कैसे है ध्यान से देखिएगा, इसका इनटू हमने इसमें किया x टू द पावर 6, x टू द पावर 5 इनटू x क्या आएगा x टू द पावर 6, ठीक है, और फिर इसमें किया तो माइनस x टू द पावर 5 आ गया, ठीक है। अब माइनस करिए, ये साइन चेंज हो जाएगा, इसका माइनस इसका प्लस, ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा पूरा ये टर्म आएगा एज इट इज नीचे x टू द पावर 5 माइनस 1। देखिएगा ध्यान से क्या किया हमने, हमें क्वेश्चन था x टू द पावर 6 माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1, ठीक है। पहली टर्म हमने लिया x टू द पावर 6 को x से डिवाइड करना था, तो हमने यहाँ पर x टू द पावर 6 को x से डिवाइड किया तो क्या x टू द पावर 5 आया, ठीक है। उसको फिर हमने यहाँ से इंटू किया तो कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन बना, x टू द पावर 5 का इसमें किया तो x टू द पावर 6 और इसमें किया तो x टू द पावर 5 आ गया। फिर हमने इसको माइनस किया तो साइन चेंज किया, यहाँ माइनस हो गया यहाँ प्लस हो गया, और फिर ये सिंप्लीफाई करके तो ये आ गया, ठीक है। और फिर से ये करिएगा x टू द पावर 5 x टू द पावर x से डिवाइड करना है तो x टू द पावर 4 हो गया, तो प्लस x टू द पावर 4। अब इसका इंटू दोनों में करिए, x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 4, दोनों करेंगे बारी बारी तो क्या होगा माइनस प्लस ये कैंसिल आउट x टू द पावर 4 माइनस 1, ठीक है। फिर इस तरीके से करेंगे तो x क्यूब आएगा,
ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर से करिए, ये आ गया। फिर लास्ट में एक्स से करिए केवल, एक्स माइनस 1 और लास्ट में प्लस 1। ठीक है, तो देखिए इतना छोटा सा क्वेश्चन था, हमको ये क्वेश्चन समझाने का मोटिव क्या था। ठीक है, इसको आपके से प्रैक्टिस करिएगा, हमने स्टार्टिंग स्टेप समझाया, फिर उसका इलैबोरेट करने की जरूरत नहीं समझने में। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझाने का मतलब क्या था हमारा, कि क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा था कि x टू पावर 6 - 1 डिवाइड बाय x - 1। ठीक है, लेकिन आपने इसकी लेंथीनेस को देखा, इतना आ गया। यहीं पर अगर एक छोटा सा फ्रैक्शन या नंबर इंक्लूड हो जाता तो और लेंथ इसकी बढ़ जाती। तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए एक हमारे पास, क्योंकि हमको फैक्टर ये चेक करना था, ये फैक्टर निकल के आया, तो ये फैक्टर बार बार हमको कैसे निकले, कैसे इजीली निकालें, उसी के लिए एक फैक्टर थ्योरम बनाया गया। ठीक है, इस डिवीजन को थोड़ा सा इजी करने के लिए कि डिवीजन आपको बार बार न करना पड़े, क्या बनाया गया, फैक्टर थ्योरम बनाया गया। क्या फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। अब फैक्टर थ्योरम की रिक्वायरमेंट आपको समझ आ गई होगी कि फैक्टर थ्योरम की जरूरत हमको क्यों है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है ये फैक्टर थ्योरम। फॉर अ गिवन पॉलिनोमियल px, आपको कोई भी एक पॉलिनोमियल px दिया गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल px मान लीजिए, जो स्टार्टिंग क्वेश्चन दिया गया था हमको x² + 5x + 6 दिया गया। ठीक है, आपको पॉलिनोमियल px दिया गया और यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दे दिया गया। अब क्या कहता है फैक्टर थ्योरम, कि यहाँ पर हर एक बार, हर एक जगह पर एक वैल्यू a ऐसी होगी, एक वैल्यू a ऐसी होगी जो कि pa = 0 कर रही होगी। इसका मतलब कि x की वैल्यू अगर हम a रख दें तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो रहा होगा। ध्यान समझिएगा इस चीज को। हम क्या कह रहे हैं, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, फॉर अ गिवन पॉलिनोमियल px, कोई पॉलिनोमियल px है, अगर उसमें हम कोई एक फिक्स वैल्यू a रख दें, कोई फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू a रखें, तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तब देन x - a, अगर a पे 0 आया तो x - a उसके रिवर्स साइन के साथ, x - a इज द फैक्टर ऑफ px। ठीक है, समझिएगा। अब यहां पर अगर जैसे हमने एक वैल्यू रख ली p1 मान लीजिए, रखते हैं p1 रखिए आप, तो क्या हो जाएगा 1², क्योंकि x की जगह 1 रखना है, तो p1 की वैल्यू 1², 5 × 1 + 6, देख लीजिए कितना आता है, 1 + 5 + 6 = 12। 0 नहीं आया। ठीक है, यहीं पर अगर हम इस p1 की जगह p-2 रखते हैं, x की वैल्यू -2 रखते हैं, देखिए क्या बनेगा, -2 का स्क्वायर + 5 × -2 + 6, ये बनेगा। देखिए p(-2) हम निकाल रहे हैं, तो -2 का स्क्वायर, 5 × -2 एंड +6, ये हो गया। ठीक है, इसको करेंगे तो +4 -10 +6, +4 -10 +6, यहां से क्या आ जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। 6 + 4 10 -10
इक्वल टू 0। इसका मतलब कि -2 एक ऐसी वैल्यू निकल के आई हमारे पास जो कि यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम रखें तो ये पूरा एक्सप्रेशन, ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, ये -2 की वैल्यू इस पूरे को 0 कर दे रहा है। ठीक है, तो अगर जब 0 कर दे रहा है तो हमने कहा कि x माइनस a अगर 0 कर रहा है तो x माइनस a, इसका मतलब यहाँ जो नंबर हमने रखा उसका रिवर्स साइन के साथ उसके इनटू, मतलब कि यहाँ से इसका क्या मतलब रिजल्ट निकल के आया कि x प्लस 2, यहाँ रिवर्स साइन देखिए, a था तो यहाँ माइनस a था, तो यहाँ पर क्या है -2 है तो क्या आएगा x प्लस 2 हो जाएगा। x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो जो हमने यहां से डिवीजन का प्रोसेस पूरा करके देखा था, ठीक है, आपको उतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे वो वैल्यू पुट कर लीजिए और सीधे अगर 0 आता है यहाँ पर हमारी वैल्यू तो उसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जो दूसरा वाला हमने केस समझा उसको देखते हैं एग्जांपल में। हमने दूसरा वाला केस दिया था x टू द 6 माइनस 1 और किससे किया था, आपको चेक करना था x माइनस 1 से डिवाइड करना था इसको। इसका मतलब कि अगर ये हमारा फैक्टर है, चेक करना है, x की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी, 1 पुट करनी पड़ेगी। उल्टा देख लीजिए, x माइनस a फैक्टर है तो a वैल्यू 0 करेगा, x माइनस 1 फैक्टर है तो x की वैल्यू 1 चेक करना पड़ेगा। तो देखते हैं अगर px की वैल्यू आपके पास ये दी हुई है तो p1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 टू द पावर 6 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 टू द पावर 6 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब p ऑफ 1 0 हो गया, इस वैल्यू पे 0 हो गया। अगर इस वैल्यू पे 0 हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां से रिजल्ट x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ x टू द पावर 6 माइनस 1। तो आपको उतना लंबा प्रोसेस पूरा करने की जरूरत नहीं है, आप केवल 3 लाइंस में उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज आ रही हो दिमाग में कि सर हम ये वैल्यू तो हमको ये फैक्टर चेक करने के लिए दिया गया था इसलिए रख लिए, अगर मान लीजिए हमको ये वैल्यू न दी रही तब क्या करेंगे। जैसे आपको इसका फैक्टर निकालना है। ठीक है, फैक्टर थ्योरम का यूज करके इसका फैक्टर निकालना है। तो कैसे आप निकालेंगे इसका फैक्टर। ठीक है, आपको ये px दिया हुआ है, ठीक है, px दिया हुआ, इसका फैक्टर निकालना। देखिए कैसे निकालेंगे फैक्टर इसका, देखेंगे आइडेंटिटी लग रहा है लेकिन हम बाई चांस हम फैक्टर थ्योरम से यूज करना चाहते हैं इसको। देखिए कैसे खोजेंगे, आपको अगर कोई फैक्टर नहीं दिया है तो आप ये वैल्यू याद रखिए, ये 6 वैल्यू +1 -1 +2 -2 +3 -3, इन्हीं 6 वैल्यू को रख के यहाँ चेक करिए। अगर इसमें से आपको मिल जाए तो फैक्टर थ्योरम को कंटिन्यू रखिए, अदरवाइज किसी और मेथड पे जाइए। ठीक है, ये 6 वैल्यू याद रखिएगा, +1 -1 +2 -2 +3 -3 करके देखते हैं। +1 देखते हैं क्या होता है, 1 क्यूब -1 -3 +3, देखिए 1 का क्यूब -1 3 × 1 3 × 1 ये हो जाएगा। देखें 1 -1 -3 +3, ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब p ऑफ 1 0 आ रही वैल्यू, इसका मतलब यहां से क्या निकल के आ गया, x - 1 इज द फैक्टर ऑफ x टू द पावर क्यूब -1 -3x² + 3x। इसका एक फैक्टर x - 1 है आपके पास। ठीक है, ये वैल्यू आपको यहां से निकल के आ रही। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू को चेक करेंगे। तो आप यही 6 वैल्यू चेक करिएगा, इसके ऊपर मत कोशिश करिएगा कि हम +4 -4 इस तरीके से कोई वैल्यू चेक करें। आप इन्हीं 3 में चेक करिएगा, वैसे 90% केसेस में आपको इन्हीं दोनों मिल जाएगा, आपको इसके पास भी नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन बहुत वैसा क्रूशियल केस आ गया कि 3 के पास रखना पड़ गया तो आप 3 रख के चेक कर सकते हैं। ठीक है,
अदरवाइज बाकी जो हमने स्टार्टिंग में 4-5 मेथड बताया उसी पर जाइएगा, फैक्टर थ्योरम के ऊपर मत जाइएगा, ठीक है। या दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि आपको खुद फैक्टर दिया होगा, जैसा हमने इसके पहले x-1 दिया था, चेक करने के लिए दिया था, तो वैसा दिया होगा, ठीक है, कि आपको x-8 इज द फैक्टर ऑफ दिस वैल्यू, देन फाइंड द अदर फैक्टर्स, तब उस केस में इसका यूज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, आपको x-1 एक फैक्टर पता चल गया, यहां से इस मेथड से एक फैक्टर पता चल गया। अब बाकी फैक्टर कैसे निकालेंगे, बाकी सब फैक्टर को निकालना है, तो उसके लिए आपके पास प्रोसेस क्या होता है, ध्यान समझिएगा। जैसे हमने कहा कि 56 का एक फैक्टर 7 है, तो दूसरा फैक्टर निकालने के लिए आपने क्या किया था, डिवाइड किया था, तो वही काम यहां भी करना है आपको। तो फिर कहेंगे कि सर आपने तो फिर वही काम करवाया डिवीजन का। हमने कहा कि भाई 7 फैक्टर है 56 का, तो दूसरा फैक्टर अगर हम पूछ रहे हैं तो आपको तो एक ही प्रोसेस ही है, 56 को 7 से डिवाइड कर लीजिए, जो आएगा वो होगा, ये तो बताया। अब वैसी तरीके से यहाँ पर अगर हम कहें, अभी जो हमने यहाँ से लिखा था कि x³ -1 -3x² + 3x, अब इसका एक फैक्टर तो हमने निकाल लिया कि x-1, यहाँ से जो हमने ट्रायल मेथड से चेक किया उससे फैक्टर थ्योरम से ये फैक्टर निकालिए कि ये फैक्टर है। अब मान लीजिए हमको पूछेगा कि और फैक्टर निकालिए इसका, तो आपको इससे डिवाइड ही करना पड़ेगा इसको, तो फिर से वही लंदी वाला काम, भाई आपको क्या करना पड़ेगा, x³ -1 -3x² + 3x डिवाइड बाई x-1, और आपको जो प्रोसेस है पूरा डिवीजन का उसको करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक ये प्रोसेस तो है ही है, एक इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन भी है हमारे पास, ठीक है। उस अल्टरनेटिव ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर इसका फैक्टर हमारे पास एक फैक्टर निकल के क्या आया, x-1 आया ना। आप क्या करिए, इसकी डिग्री पहले फाइंड करिए, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 3 है, तो इस वाले फैक्टर को आप 3 बार लिख लीजिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर, इस तरीके से। थोड़ी थोड़ी दूर पर इस तरीके से लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब लिखने के बाद क्या करिए, एक एक टर्म उठाते जाइए और सिंप्लीफाई करिए। कैसे करिएगा, यहाँ x है और यहाँ x³ है, x में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, x³ बाय, क्लियर आपको पता होगा x² से करना पड़ेगा, होगा, ठीक है। अब यहां पर आप रफ में यहीं पर नीचे लिख लीजिए इसका इंटू करके, x³ हो जाएगा माइनस x² आ जाएगा, इसका इंटू करेंगे तो ये आएगा ना, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारे काम का है, यहां पर है, ये अभी यहां पर कुछ दूसरे फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर कितना है, -3x² है, कितना है आपके पास यहां पर, -3x² है। आपको यहां से मिला कितना, अभी एक -x² मिला, तो आपको 2 और चाहिए तब तो 3 बनेगा, 2x² अगर और मिल जाए तो 3 बन जाएगा। तो अगर हम यहां पर -2x से इंटू कर दें, अब यहां देखिएगा ये एक तो x² यहां से आ गया -x², एक माइनस यहां से 2 और चाहिए, क्योंकि आप यहां पर -3x² है, तो 2 और चाहिए, तो यहां से 2x² का इंटू कर देंगे तो -2x² हो जाएगा, ये इसका इंटू इसमें। अब देखिए ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, यहां से इतना टर्म हमने अंडरलाइन किया हुआ है, ये पूरी टर्म ये -3x² बन रही है, तो ये टर्म भी हो गई आपकी, ठीक है। अब इसका इंटू इसमें कर लीजिए, क्योंकि यहां पर इंटू हुआ तो इसका इंटू करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, +2x हो जाएगा, ठीक है, +2x हो गया। अब यहां पर आपको कितना चाहिए, +3x चाहिए, और मिला कितना है आपको 2x, तो एक x और चाहिए, तो एक x और चाहिए, तो यहां पर क्या करिए, +1 से कर इंटू कर लीजिए, आप क्या कर लीजिए, +1 से इंटू कर लीजिए, +1 से करिए इंटू, तो +x -1 हो जाएगा, तो ये पूरी देखिए ये क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा, ये 3x आ गया, तो ये वाली टर्म हो गई, ठीक है। और एक लास्ट वाला -1 अपने आप सेटिस्फाई हो रहा होगा। तो ये स्टेप लिखना आपको आया कि पहले फिर समझिएगा, ठीक है। देखिएगा
क्या करना है हमको, जो फैक्टर हमने निकाल लिया उसको आपको जितनी इसकी हाईएस्ट पावर है मींस डिग्री है उतनी बार लिख लीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 टाइम्स हमने लिख लिया क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 3 है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करिए, आप एक एक टर्म इसका उठाते जाइए, ठीक है, और मैच कराते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, और एक्चुअल में केवल इंड और इंड से ही मिल जाता है। ठीक है, उसको बता रहे कैसे, पहले देख लीजिए। हमने एक टर्म उठाया एक्स स्क्वायर को, यहाँ एक्स क्यूब था तो एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा तभी एक्स क्यूब आएगा, तो एक्स स्क्वायर से हमने इंटू किया तो एक्स क्यूब आ गया। इस एक्स स्क्वायर का इंटू इसमें भी करना पड़ेगा आपको, तो एक्स स्क्वायर का इंटू इसमें किया आपने तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। और यहाँ पर क्या है माइनस 3x स्क्वायर है, तो आपको माइनस 3x स्क्वायर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2x स्क्वायर और चाहिए, तो यहाँ पर हमने 2x स्क्वायर और ला दिया यहाँ पर अपने मन से इंटू करके। ठीक है, उसी तरीके से आपको अगला वाला प्लस 2x आ गया, यहाँ से इंटू करने के बाद आपको 3x चाहिए, तो 3x तो नहीं मिलेगा नहीं, तो आपको यहाँ से एक x और चाहिए था, तो x प्लस 1 से कर दिया, तो इस तरीके से ये बन गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमने कह रहा था कि हम कह रहे थे कि ये भाई आपको कर पहला और अंतिम भी चेक करने की जरूरत पड़ती है, बाकी बीच वाला अपने आप एडजस्ट हो जाता है। कैसे हो जाता है देखिएगा, सॉरी बीच वाला आपको देखना पड़ेगा, पहला और अंतिम बहुत इजीली हो जाता है। कैसे हो जाता है देखिए, इसी क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, इसको हमने कहा है कि इसको आप ज्यादा बेटर होता है कि डिक्रीजिंग पावर में लिख लीजिए। उससे फायदा क्या होता है कि डिवीजन ओवर सब चीज प्रोसेस करने में इजी हो जाता है। ठीक है, क्या करना है हमको, 3 बार लिखना है। ठीक है, 3 बार लिखना है। आपको 2 टर्म बहुत आसानी से कैसे मिल रही है, इससे इसको करना है तो एक्स स्क्वायर से करना पड़ेगा, एक तो यहाँ तुरंत मिल गया, और लास्ट वाला -1 है ना, तो पता है कि -1 में केवल 1 ही करेंगे, यहाँ इंटू करेंगे तभी -1 आएगा, और किसी से आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पर सीधे +1 से कर सकते हैं, आपको और किसी चीज को मैच कराने की जरूरत नहीं है। ये लास्ट वाला तो -1 आना चाहिए ना, तो 1 में -1 का करेंगे तभी तो -1 आएगा, तो एक तो यहां से मिल गया और एक ये मिल गया, अब बचता है ये वाला, तो अब चाहे इधर से इंटू करा के मैच करा लीजिए चाहे इधर से करा लीजिए, आपको यहाँ के लिए दोनों तरफ से ऑप्शन मिल जाएगा। तो हमने इधर से करा के मिलाया है, इधर से आपको मैच करा के दिखा देते हैं। इधर करिएगा 1x हो जाएगा, -1 हो गया, -1 तो हो रहा है ना, आपको क्या चाहिए 1x मिल चुका है, कितना चाहिए 2x और चाहिए, किस लिए 3x बनाने के लिए, x का 3x है ना, तो आपको 2x और चाहिए मींस 2x इसमें और ऐड करना पड़ेगा, तो 2x कैसे आएगा, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा 2x से इंटू करना पड़ेगा तभी तो बनेगा, तो यहाँ से -2x से हम अगर इंटू कर देते हैं तो आपका ये बन जाएगा। तो चाहे इधर से चेक करिए चाहे इधर से चेक करिए, ज्यादा बेटर है। वैसे आपके प्रेफरेंस यही रहेंगे, रिकमेंड हम यही करेंगे कि इधर से आप करिए जो हमने पहले बताया प्रोसेस। ठीक है, इधर से आगे करते जाइए, चेक करते जाइए, एक टर्म को मिलाते जाइए। ठीक है, इधर से प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है, क्या प्रॉब्लम होगी आप जब क्वेश्चन करेंगे खुद पता लग जाएगा। ठीक है, तो अब ज्यादा बेटर है जैसे हमने पहले बताया उसको। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइजेशन का मेथड हो गया। ठीक है, इसी का एक थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, उस थ्योरम को भी समझ लेते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम का मॉडिफाइड फॉर्म है। बस जो हमने यहाँ पे सब कुछ स्टेटमेंट लिखा था उसमें जो हमने p 0 लिखा था, ये लिखा था ना, इस कंडीशन में क्या होता है o x माइनस a क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है ना फैक्टर थ्योरम में। अगर मान लीजिए ऐसा केस हुआ कि x माइनस a फैक्टर नहीं हुआ, ध्यान समझिएगा, x माइनस इज नॉट फैक्टर, अगर नहीं फैक्टर है तो यहां pa की वैल्यू कुछ नंबर आएगा, कुछ नंबर आएगा ना pa की वैल्यू, और ये जो नंबर हो जाएगा यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन लेके समझते इस चीज को।
इससे आपको डिवाइड करना, जरा डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। x आपको डिवीजन समझ आ चुके हैं, ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। x का इंटू किया हमने तो x स्क्वायर हो गया, ये प्लस x हो जाएगा, माइनस करिए, ये कैंसिल आउट, माइनस 6x प्लस 6, ठीक है। और फिर इसके क्या करिएगा, माइनस 6 से कर दीजिए तो माइनस 6x और माइनस 6, साइन चेंज हो जाएगा, कैंसिल आउट, प्लस 12। ये आपका जनरल मेथड से हमने डिवीजन से रिमाइंडर निकाल लिया प्लस 12, ठीक है। अब इस रिमाइंडर थ्योरम को समझते हैं, ठीक है। इस रिमाइंडर थ्योरम का आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, ठीक है, बहुत सिंपल सा होता है, इसलिए बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा इसके, ठीक है। आपका हमने क्वेश्चन दिया था कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को किससे डिवाइड करना था, x प्लस 1 से, यही तो था, इससे आपको डिवाइड करना था। अब क्या करिए, आप इसको px ले लीजिए, ठीक है, क्या ले लीजिए, px ले लीजिए, और इसमें pa की वैल्यू रखिए, जैसे वहां फैक्टर थ्योरम में आपने पहले प्रूव की थी, वैसे pa की वैल्यू पुट करिए। pa यहां से क्या जाएगा, x की वैल्यू -1 हो जाएगी, जैसे वहां पर हमने अपोजिट साइन कहा था, वैसे अपोजिट साइन से यहां से x की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो p ऑफ -1 क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर -5 इंटू -1 प्लस 6 हो जाएगा ये, और यहां से 1, और ये -5 इंटू 5 प्लस 5 प्लस 6 इक्वल टू 12। इसका मतलब कि अगर 0 नहीं आया तो जो नंबर आया वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा उसका। बहुत एडवांटेज मिल गया आपको। अगर 0 मिला तो उसका फैक्टर मिला ये, अगर 0 नहीं मिला तो उसका रिमाइंडर बता दिया उसने, ठीक है। तो दोनों केस में आपको एडवांटेज ही है, ठीक है। आपको कोई भी केस दिया जाएगा, अगर आपको ये वैल्यू 0 कर दी है पूरा तो आपको ये फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर 0 नहीं कर पाया तो ये जो वैल्यू आई उसका रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये केवल और केवल आपको लीनियर केस में फॉलो होगा। अभी ये जो आपको फॉलो होगा ये लीनियर केस में होगा, क्वाड्रेटिक क्यूबिक का भी हम नहीं देखेंगे, ठीक है। तो अभी आपको क्वेश्चन ही नहीं दिखेगा, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसको डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है आपको क्वेश्चन इस तरीके का मिलेगा कि आपको कंफ्यूजन ना रहे उसमें, ठीक है। तो ये रिमाइंडर थ्योरम होता है, ठीक। तो इस तरीके से फैक्टराइजेशन वगैरह कंप्लीट होता है, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक है। क्वेश्चन का सेट आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, जितना मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे, और उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो डिस्कस करिए, ठीक है। स्पेशली 3 टाइप्स के क्वेश्चन को आप जरूर उसमें से सॉर्ट आउट करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन का जो हमने सेट देंगे आपको, उसमें 3 तरीके के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करिएगा, ठीक है। एक इरेशनल नंबर वाले, मींस जिसके अंदर रूट लगा हो, उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, उसको खुद से कोशिश करने की कोशिश करिएगा। दूसरा डेसिमल वाले, तीसरा फ्रैक्शन वाले, ठीक है। इन तीनों को ध्यान से करिएगा, ठीक है। 7-8 क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे, बाकी सब जनरल क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इसको जरूर से ट्राई करिएगा, ठीक है। और फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा सर ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।